Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this lecture we are going to discuss how to taste the cement. Okay, so many types of taste are there. They are categorized as field taste and laboratory taste. We will discuss it one by one, and we have already discussed the properties of cement, and we have also discussed the types of cement. Okay, I have already told how many types of cements are there, and we have discussed briefly about the types of cement. But in this video lecture we will see how many types of tastes are there. So many types we are going to study. Okay, let's continue the class in Hindi. So टेस्टिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सीमेंट का क्वालिटी को कैसे टेस्ट करते हैं. ओके, सो टेस्टिंग जो है आपका बेसिकली दो टाइप का होता है. एक होता है आपका फील्ड टेस्ट. ठीक है, अगर फील्ड में हम लोग को टेस्ट करना है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लैब जो है अवेलेबल नहीं होता है. तो वैसे केस में हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम लोग फील्ड टेस्ट के बारे में देखेंगे. ठीक है, फील्ड टेस्ट. अगर आपको फील्ड में सीमेंट दे दिया जाए तो हाउ टू टेस्ट इट वेदर द सीमेंट इज़ गुड और नॉट. कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे कि सीमेंट आपका सही है कि नहीं है. उसके लिए बेसिकली आपका 4 टाइप का टेस्ट दिया गया है जो कि रफली बताता है आप उसका सीमेंट का क्या क्वालिटी है. ठीक है, और ये सब काफ़ी ज़रूरी है. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट टेस्ट इज़ कलर, second one is physical properties, third one is presence of lumps, and the fourth one is strength. Okay, let's discuss one by one all the types. The first one is color. ठीक है, सबसे पहले कलर के बारे में देखें तो कलर जो है आपका सीमेंट का वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए. ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रे कलर. ऐसे सीमेंट अगर आप लोग देखेंगे तो वो ग्रे कलर का होता है. तो वो जो कलर है आपका वो एकदम यूनिफॉर्म रहना चाहिए, यूनिफॉर्मली ग्रे रहना चाहिए, चारों साइड सेम कलर रहना चाहिए हमेशा, और हल्का ग्रीनिश शेड होना चाहिए उसमें, लाइट ग्रीनिश शेड. ठीक है, तो कलर जो आपका यूनिफॉर्म रहना चाहिए, यूनिफॉर्म ग्रे कलर का. जो हम लोग कॉमनली जो सीमेंट यूज़ करते हैं वो है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो कि ग्रे कलर का होता है. ठीक है, ये आपका रिलायबल टेस्ट नहीं है, लेकिन इससे हम लोग कुछ के बारे में पता चलता है, जैसे कि आपका सीमेंट में एक्सेस लाइम या फिर क्ले तो नहीं है, या फिर किस डिग्री ऑफ बर्निंग में वो बर्न हुआ है. ठीक है, मीन्स कितना वो बर्न हुआ ये भी हम लोग को पता चलता है उसका कलर को देख के. ठीक है, सेकंड देखते हैं आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़. द सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन टच्ड और रब्ड इन बिटवीन फिंगर. जब हम लोग 2 उंगली के बीच में अगर सीमेंट को रखेंगे उसके बाद रब करेंगे, ठीक है, तो वो स्मूथ फील होना चाहिए, काफ़ी फाइन ग्राइंडिंग उसका होना चाहिए. ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी है. इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि आपका सीमेंट जो है बेटर है. जितना फाइन ग्राइंडिंग होता है उतना ही जल्दी वो सेट करता है. तो आपका फाइन ग्राइंडिंग होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए. जितना आपका फाइन ग्राइंडिंग हुआ उतना ही बेटर हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, और उतना ही बेटर वो सेट करता है और स्ट्रेंथ गेन करता है. इसलिए आपका फाइन सीमेंट जो है काफ़ी बेटर रहता है. अगर वो रफ़ फील हो रहा है, ठीक है, हल्का हम लोग को रफ़ फील लगे तो इसका मतलब कि उसमें सैंड का एडल्टरेशन है. ठीक है, उसमें सैंड डाला हुआ है, तो वो आपका रफ़ फील नहीं होना चाहिए. सीमेंट हमेशा स्मूथ फील होना चाहिए. ठीक है, अगर हम लोग इफ़ हैंड इज़ इंसर्टेड इन अ बैग और हीप ऑफ सीमेंट, अगर हम लोग हाथ डाले सीमेंट के बैग में या फिर कहीं एक हीप, पूरा हीप रखा हुआ है सीमेंट का, तो वहाँ पे हाथ डाले तो वो कूल फील होना चाहिए. ठीक है, इट शुड फील कूल, मतलब ठंडा जैसा लगना चाहिए, नॉट वार्म. ओके, अगर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हम लोग थ्रो करें बकेट ऑफ वाटर में, मीन्स एक बाल्टी ले लीजिए और उसमें हल्का क्वांटिटी का सीमेंट डालिए. ठीक है, तो वो आपका सिंक हो जाना चाहिए, मतलब डूब जाना चाहिए, ऊपर सरफेस में फ्लोट नहीं करना चाहिए. ये भी आपका रिलायबल टेस्ट है. ठीक है, और सीमेंट का अगर हम लोग थीन पेस्ट अगर बनाए विथ वाटर के साथ अगर सीमेंट का हम लोग पेस्ट बनाते हैं तो इट शुड फील स्टिकी बिटवीन द फिंगर्स, तो वो हम लोग को हल्का चिपचिपा लगना चाहिए. तो ये सब तरीका है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं आपका सीमेंट सही है कि नहीं है. तो अभी तक हम लोग क्या जाने कि आपका सीमेंट जो है यूनिफॉर्मली ग्रे कलर का होना चाहिए विथ ग्रीनिश शेड.
ग्रे कलर का होना चाहिए। दूसरा चीज़, अगर हम लोग उंगली के बीच में उसको रखे, फिंगर्स के बीच में, और उसको रब करें तो वो स्मूथ फील होना चाहिए। अगर वो रफ फील होता है इसका मतलब उसमें सैंड कुछ ज़्यादा है अमाउंट में। अगर सीमेंट के बैग में हम लोग हाथ डालें तो वो कूल फील होना चाहिए, ठीक है, ठंडा जैसा लगना चाहिए। ये सब बताता है कि आपका सीमेंट बेटर है कि नहीं है, ठीक है। अगर कूल फील हो रहा है इसका मतलब सीमेंट जो है आपका बेटर क्वालिटी का है। अगर हम लोग एक बकेट ऑफ वाटर ले लें, एक बाल्टी ले लें, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा अमाउंट में अगर सीमेंट को हम लोग डालते हैं तो वो आपका डूब के नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सरफेस में फ्लोट नहीं करना चाहिए। अगर सरफेस में फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब उसमें एयर आ गया है, ठीक है। ये भी एक टेस्ट है। दूसरा चीज़, अगर हम लोग अगर उसका थीन पेस्ट बनाए वाटर के साथ, ठीक है, तो वो उंगली में स्टिकी फील करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंस ऑफ लंप जो है ये आपका लंप हो गया, ठीक है। लंप जो है मॉइस्चर के कारण होता है। अगर एटमॉस्फेयर में हम लोग सीमेंट को ऐसे ही रख दें तो छोटा ये ऐसा लम्प्स टाइप का बन जाता है। लम्प्स क्यों बनता है? क्योंकि सीमेंट जो है आपका एनवायरनमेंट से क्या करता है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के कारण उसमें हल्का सा रिएक्शन हो जाता है जिसके कारण लम्प्स का फॉर्मेशन होता है। और हम लोग को इन एनी केस लम्प्स वाला सीमेंट यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को साइट में मिले ऐसा टाइप का सीमेंट तो ऑब्वियसली उसको स्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ का बात करते हैं। तो स्ट्रेंथ उसको रफली हम लोग किसी तरह एसरटेन कर सकते हैं। दो तरीका होता है जिससे हम लोग एसरटेन कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया आपका, एक ब्लॉक हम लोग को बनाना पड़ता है 25 mm इंटू 25 इंटू 200 mm लॉन्ग। मीन्स आप एक ब्लॉक बनाइए, जैसे ये एक ब्लॉक हम बना दिए सीमेंट का, ठीक है। तो इसका विड्थ जो है आपका विड्थ है आपका 25 mm, ये आपका 25 mm हो गया। डेप्थ भी हो गया आपका 25 mm और लेंथ हो गया 200 mm, ठीक है। अब ये हम लोग सीमेंट और वाटर का पेस्ट से ये हम लोग बना दिए, ठीक है, ब्लॉक बना लिए। उसको 7 दिन तक जो है पानी में डाल के रखना होता है, ठीक है। इट इज़ इमर्ज्ड फॉर 7 days इन वाटर। फिर इसको बनाने के बाद हम लोग 7 दिन के लिए पानी में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको सपोर्ट में रखा जाता है। जैसे ये जो ब्लॉक है उसको हम लोग सपोर्ट में रखेंगे। मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है, अगर इस साइड से हम लोग देखेंगे तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। सपोर्ट में रख दिए, 2 सपोर्ट लगाए, ठीक है। और ये सपोर्ट आपका 150 mm अपार्ट रहना चाहिए। मीन्स ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 mm। उसके बाद अगर हम लोग इसको इस पर लोड लगाते हैं, 340 न्यूटन का लोड लगता है, ठीक है। तो इसमें आपका ब्लॉक में कोई भी फेल्योर का साइन नहीं दिखना चाहिए, जैसे ऐसे फेल नहीं करना चाहिए, ठीक है। फेल्योर का साइन नहीं दिखना चाहिए। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं आपका स्ट्रेंथ सही है सीमेंट का, ठीक है। एक और तरीका है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, थिक पेस्ट बनाते हैं सीमेंट का विथ वाटर। मतलब एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे सीमेंट और वाटर का, ठीक है। और किस में बनाते हैं, इन ए पीस ऑफ थिक ग्लास लेते हैं, उसमें हम लोग सीमेंट और वाटर का जो है पेस्ट बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ केप्ट अंडर वाटर फॉर 24 आवर्स। उसको पानी के अंदर जो हम लोग मसाला बनाए, ठीक है, मसाला या फिर मोटार बोलिए या फिर पेस्ट बोलिए, ठीक है। तो जो मसाला हम लोग बनाए सीमेंट और वाटर का, उसको मसाला को डायरेक्ट हम लोग पानी के अंदर डाल देंगे फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए। तो वो जो है आपका पानी के अंदर भी सेट कर जाना चाहिए। गुड क्वालिटी सीमेंट का ये होता है प्रॉपर्टी कि वो पानी के अंदर भी सेट कर जाएगा और क्रैक नहीं करेगा, क्रैक डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द फील्ड टेस्ट विच यू शुड नो, ठीक है। आपको फील्ड में, साइट में तो ऑब्वियसली लैब तो मिल नहीं जाएगा कि आप सबको इजीली चेक कर सके। तो ये सब फील्ड टेस्ट है जिसके ज़रिए हम लोग रफली पता कर सकते हैं कि आपका सीमेंट अच्छा क्वालिटी का है, ठीक है।
अब हम लोग कुछ कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी देख लेते हैं। ये वाला जो हम लोग ऊपर टेस्ट देखे वो सब था फील्ड टेस्ट, ठीक है, वो उतना रिलायबल नहीं होता है। फील्ड टेस्ट हम लोग देखे थे। अब जो देखने जा रहे हैं वो लेबोरेटरी टेस्ट है। ये आपका काफ़ी रिलायबल है और ये एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, ठीक है। तो फील्ड लेबोरेटरी टेस्ट में जो है आपका कुछ कुछ आता है, जैसे हो गया आपका केमिकल कंपोजिशन, सेकंड हो गया फाइननेस, थर्ड हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फोर्थ टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, साउंडनेस। ओके, सो we are going to discuss all of them one by one. First, let's see the chemical composition. Okay, following are the chemical requirements of ordinary cement as per IS 2691998. ओके, तो ये सब आपका केमिकल रिक्वायरमेंट है। हम लोग वन बाय वन देखेंगे। IS कोड के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार जो है आपका क्या क्या केमिकल रिक्वायरमेंट है ऑर्डिनरी सीमेंट का, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना टू दैट ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो जो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड, इसका रेशियो मीन्स एल्यूमिना अपॉन आयरन ऑक्साइड, इसका रेशियो जो है it should not be less than 0.66, ठीक है, it should be greater than 0.68। तो ये जो आपका रेशियो हो गया एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड का, ये रेशियो जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए आपका 0.66, ठीक है। पहला आपका ये हो गया केमिकल रिक्वायरमेंट। एल्यूमिना आपका सीमेंट में 3 to 8% होता है, ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। आयरन ऑक्साइड 3 to 4% होता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी द सेकंड वन, दैट इज रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइम to those of alumina, iron oxide and silica. If we take the ratio of lime upon alumina plus iron oxide and silica, it should not be less than 0.66। तो 0.66 से इसका रेशियो बड़ा ही रहना चाहिए, इससे कम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.02, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्राइटेरिया है, ठीक है। ओके, तो ये आपका रेशियो जो है लाइम अपॉन एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस सिलिका, ये किसके बीच लाई करना चाहिए, 0.66 से 1.02, जिसमें 1.02 आपका रेशियो जो है हमेशा बड़ा रहना चाहिए आपका लाइम अपॉन एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस सिलिका के। और ये आपका लाइम अपॉन इसका रेशियो, इसको हम लोग लाइम सेचुरेशन फैक्टर भी बोलते हैं। इसका रेशियो क्या बोलते हैं, लाइम सेचुरेशन फैक्टर। ये हमेशा बड़ा रहना चाहिए आपका 0.66 है, इट शुड नॉट बी लेस देन 0.66। यहाँ पे इक्वल टू भी कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल लॉस ऑन इग्निशन शुड बी लेस देन 4%। तो जब हम लोग सीमेंट को हीट करते हैं तो टोटल वेट में जो लॉस आता है, लॉस ड्यू टू इग्निशन, वो आपका लेस देन 4% रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका सल्फर कंटेंट शुड बी लेस देन 2.75%। सल्फर कंटेंट आपका 2.75% से भी कम रहना चाहिए। इनसॉल्युबल रेसिड्यू जो होता है उसका वेट आपका लेस देन 1.50% रहना चाहिए। जो वेट होता है आपका इनसॉल्युबल रेसिड्यू का, वो भी आपका 1.50% से लेस रहना चाहिए। अब मैग्नीशिया का वेट होना चाहिए आपका, इट शुड नॉट एक्सीड 5%। मैग्नीशिया आपका 5% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो ये पूरा टोटल हो गया केमिकल कंपोजिशन के बारे में। एक बार और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका रेशियो हो गया एल्यूमिना अपॉन आयरन ऑक्साइड, ये आपका ग्रेटर देन रहना चाहिए 0.66 से, या इसके बराबर भी हो सकता है। इट शुड नॉट बी लेस देन 0.66। सेकेंड जो रेशियो होता है लाइम अपॉन एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड प्लस सिलिका, ये रेशियो को हम लोग, ये टोटल रेशियो को बोलता है LSF फैक्टर, या फिर बोल सकते हैं लाइम सेचुरेशन फैक्टर, ठीक है। तो ये जो है इसका वैल्यू, इट शुड नॉट बी लेस देन 0.66। 0.66 से कम नहीं रहना चाहिए
और 1.02 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। टोटल लॉस ऑन इग्निशन, मतलब जब हम लोग उसको हीट करते हैं आयरन ये सीमेंट को, तो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4%, इट शुड बी लेस देन 4%। ओके। सल्फर कंटेंट आपका 2.75% से भी कम रहना चाहिए। इनसॉल्युबल रेसिड्यू 1.50% से भी कम रहना चाहिए। अब मैग्नीशियम जो है आपका 5% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन द सेकेंड लैब टेस्ट। इज माई ऑडियो इज क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन द सेकेंड लैब टेस्ट, दैट इज़ फाइननेस। अब हम लोग फाइननेस देखेंगे, फाइननेस को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो अभी हम जस्ट बताएं कि सीमेंट आपका जितना फाइन रहेगा उतना ही उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उतना ही अच्छा से उसका हाइड्रेशन होगा वाटर के साथ। ओके। तो फाइननेस जो है बेसिकली हम लोग सीप टेस्ट के थ्रू जो है निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, या फिर परमिएबिलिटी एपरेटस टेस्ट। ठीक है। बेसिकली जो यूज़ होता है, और भी आजकल एपरेटस आ गया है, लेकिन बेसिकली जो यूज़ होता है वो आपका सीप टेस्ट और परमिएबिलिटी एपरेटस टेस्ट। इसमें भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका सीप टेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीप टेस्ट देखते हैं। सीप मीन्स हो गया चलनी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका चलनी है। ठीक है। इन सीप टेस्ट द सीमेंट वेइंग 100 ग्राम इज टेकन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 100 ग्राम जो है सीमेंट लेते हैं। ठीक है। 100 ग्राम सीमेंट लिए। इट इज़ कंटिन्यूसली पास्ड फॉर 15 मिनट्स थ्रू स्टैंडर्ड BIS सीप नंबर 9। तो 100 ग्राम सीमेंट को क्या करते हैं हम लोग इसमें डालते हैं। ठीक है। ये आपका हो गया आपका सीब। ठीक है। और ये आपका 90 माइक्रोन का सीब है, 90 माइक्रोन सीब। 90 माइक्रोन मीन्स इसका जो आपका एपर्चर है, जैसे ये वाला जो एपर्चर है, जो जाली है, ठीक है, तो ये एपर्चर जो है आपका 90 माइक्रोन का है। 90 माइक्रोन अगर बोले तो मीन्स 90/1000 mm। ठीक है। मीन्स इसका जो होल है काफ़ी छोटा है। ठीक है। तो इससे हम लोग पास करवाते हैं 100 ग्राम सीमेंट को इसमें डाल दिए, फिर 15 मिनट तक इसको हम लोग सेक करते हैं। ठीक है। एक मैकेनिकल सेकर भी आता है जिससे सेक किया जाता है, नहीं तो मैनुअली भी हम लोग सेक कर सकते हैं। मैकेनिकल सेकर सिविल के लैब में आप लोग को दिख जाएगा, ये मशीन्स के थ्रू सेक किया जाता है, नहीं तो विथ हैंड हम लोग आराम से सेक कर सकते हैं 15 मिनट के लिए। उसके बाद 15 मिनट के बाद हम लोग चेक करते हैं कि कितना सीमेंट आपका इससे पास कर गया और कितना सीमेंट जो है रिटेन कर गया, मीन्स इसके ऊपर रह गया। तो जितना सीमेंट इसके ऊपर रह गया वो आपका 10% ऑफ ओरिजिनल वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% ऑफ ओरिजिनल वेट, जितना सीमेंट इसमें रह गया, ठीक है, कुछ सीमेंट इसमें रह जाएगा, तो ये आपका जितना इसका वेट होगा वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओरिजिनल वेट के। अगर मान लीजिए 100 ग्राम लिए तो 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो रिटेन कर गया सीमेंट। ठीक है। आप लोग को ये SSC JEE में हमेशा क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग सीव लेते हैं वो कितना माइक्रोन का रहता है और कितना % जो है आपका रिटेन करना चाहिए सीव के ऊपर सीमेंट, जब हम लोग फाइननेस टेस्ट करते हैं। तो ये आपका इक्वली बेनिफिशियल आपका SSC JEE वगैरह के लिए भी है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर टेस्टिंग द फाइननेस ऑफ सीमेंट, दैट इज परमिएबिलिटी एपरेटस टेस्ट। ओके। ये उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन इसका जो रिजल्ट जो है वो बेटर है आपका सीप टेस्ट से। ठीक है। ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। लेकिन इसका प्रोसेस काफ़ी लेंदी है। अगर इसमें आपको ये आप लैब में परफॉर्म करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है कंपैरिजन टू फाइननेस टेस्ट। ओके। कंपैरिजन टू फाइननेस थ्रू सीब। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। परमिएबिलिटी एपरेटस टेस्ट में जो हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं सीमेंट पार्टिकल्स का। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं सीमेंट पार्टिकल्स का। इसका डिफरेंट आपका मीन्स कि ये पूरा परफॉर्म करेंगे तब जाके पूरा क्लियर हो पाएगा ये एपरेटस कैसे वर्क करता है। अभी आप बस देख लीजिए इसमें होता क्या है। ठीक है। जैसे इसमें करते हैं कि हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं सीमेंट पार्टिकल्स का, और ये जो आपका बेटर है सीप टेस्ट से भी। और ये क्या करता है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ फाइननेस, मीन्स
कितना यूनिफॉर्मिटी है फाइननेस में, जो आपका सीमेंट पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं, ये इसका आइडिया देता है। ठीक है। द स्पेसिफिक सरफेस एक्ट एज अ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एवरेज साइज। तो ये एक तरह से मेजर भी है, मेजर ऑफ द प्रॉपर्टीज फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एवरेज साइज। ओके। स्पेसिफिक सरफेस एरिया सीमेंट का जो है, इट शुड नॉट बी लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, ये इससे लेस नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग चेक करते हैं आपका सीमेंट जो है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए। तो कुछ प्रोसीड्यूर है जो कि हम लोग अडॉप्ट करना पड़ता है टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके। द मोटार ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज प्रिपेयर्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ 1:3। तो हम लोग एक मोटार जो है आपका सीमेंट और सैंड का बनाते हैं। मोटार मीन्स हो गया मसाला, सीमेंट और सैंड का मसाला। ठीक है, सीमेंट और सैंड को मिक्स करके हम लोग उसका मोटार बनाते हैं और उसमें रेशियो होता है 1:3। मीन्स एक हिस्सा सीमेंट रहेगा, 3 हिस्सा सैंड रहेगा। एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं 1 kg अगर हम लोग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो 3 kg सैंड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शन में हम लोग क्या करते हैं, मसाला बनाते हैं, फिर उसमें वाटर ऐड किया जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो इज केप्ट एज 0.4। तो वाटर और सीमेंट का जो रेशियो होता है वो आपका 0.4 होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि वाटर कितना है। ठीक है, जैसे सीमेंट अगर आप 1 kg यूज़ कर रहे हैं तो वाटर कितना होना चाहिए, तो वो आ जाएगा आपका 0.4 kg, यानी 400 ग्राम के लगभग। ठीक है। द मोटार इज प्लेस्ड इन मोल्ड। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब मसाला हम लोग तैयार कर लिए पानी वगैरह डाल के, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, मोल्ड में डालते हैं। क्यूब रहता है, ये आपका एक तरह से मान लीजिए ये सांचा है। ठीक है, ये सांचा है, इसी के अंदर हम लोग सीमेंट का पेस्ट को डालेंगे। ठीक है, तो ये जो सांचा होता है इसका साइड होता है आपका 70.6 mm। ठीक है, 70.6 mm का, या फिर इसको और 76 mm, बेसिकली आपका 70.6 mm ही होता है। ठीक है, एंड कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेटिंग मशीन फॉर 2 आवर्स। उसके जब हम लोग मसाला को जो है इसमें डाल दिए तो उसके बाद इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग मशीन। वाइब्रेटिंग मशीन्स सिविल के लैब में या बिल्डिंग मटेरियल के लैब में अवेलेबल होता है। कंक्रीट लैब में भी वाइब्रेटिंग मशीन होता है। वाइब्रेशन के लिए बहुत सारा तरीका होता है। मीन्स वाइब्रेटिंग मशीन का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपका मोटार हम लोग यूज़ किए हैं, जो मतलब मोटार बनाए हैं, उसमें एयर वॉइड्स बहुत सारा रहता है। तो वो एयर वॉइड्स जो है उसका स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो एयर वॉइड्स को हम लोग को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग वाइब्रेटिंग मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग वाइब्रेट कर दिए, ठीक है, जब कॉम्पैक्ट हो गया अच्छा से, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको मोल्ड को डैम कैबिन में रखते हैं फॉर 24 आवर्स। उसके बाद क्लीन वाटर में सबमर्ज कर देते हैं फॉर क्यूरिंग। क्यूरिंग करने के लिए उसके बाद हम लोग क्लीन वाटर में उसको सबमर्ज कर देते हैं। ठीक है, फिर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया जाता है इस मशीन के थ्रू। इस मशीन का नाम है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इसका नाम हो गया कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। यहाँ पे हम लोग क्यूब रखते हैं, सीमेंट का क्यूब। ठीक है, जो हम लोग तैयार किए, मोल्ड से निकाल के जो क्यूब तैयार किए उसको रखा जाता है। उसके बाद यहाँ से लोड दिया जाता है, ये दोनों के बीच में से लोड आता है, और किस लोड पे ये फेल करता है ये हम लोग चेक करते हैं। तो हम लोग आफ्टर 3 डेज़ एक बार चेक करते हैं। तो 3 डेज़ के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इट शुड नॉट बी लेस देन 11.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 3 दिन बाद अगर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो वो इससे कम नहीं होना चाहिए 11.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर से। अगर 7 दिन के बाद चेक करेंगे तो 17.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और, जब हम लोग टेस्ट कर के लिए जाते हैं, जैसे 3 दिन के बाद हम लोग को टेस्ट करना है क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, तो उसके जस्ट आधा घंटा पहले हम लोग क्लीन वाटर से उसको निकालते हैं क्यूब को, फिर टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग को अगर ये पूरा प्रोसीड्यूर देखना है तो एक साइट का हम नाम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे टेस्टिंग होता है।
तो ये साइट आप लोग विज़िट कर सकते हैं, NCTEL। आपको इस साइट में जाना है, या फिर सिंपल आप टाइप कर सकते हैं यूट्यूब में कि हाउ टू चेक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट क्यूब्स बाय NCTEL। तो ये आपका एक मतलब कि यूट्यूब चैनल है NCTEL। यहाँ पे आपको पूरा टेस्ट दिख जाएगा कि कैसे कंप्रेसिव टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसीड्यूर है, लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी सीमेंट और सैंड का हम लोग मोटार बनाएंगे, किस रेशियो में, 1:3 के रेशियो में। वाटर ऐड किया जाता है कितना, तो 8% बाई वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड। तो सीमेंट और सैंड का जो वेट है उसका 8% हम लोग जो है वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। द मोटार इज़ प्लेस्ड इन ब्रिकेट मोल्ड। तो ये आपका ब्रिकेट मोल्ड है, ये जो है ये है आपका ब्रिकेट मोल्ड, ठीक है। इसी के अंदर जो है आपका मसाला डाला जाता है, इसको पहले नीचे रख लिया जाता है, ठीक है। नीचे रख लिया गया, फिर इसमें मसाला एंटर किए तो आपका कुछ इस टाइप का शेप मिलता है सीमेंट और सैंड का मोटार को, ठीक है। फिर सेम चीज़ करना है, डैम्प केबिन में हम लोग रखते हैं 24 घंटा के लिए। उसके बाद ये जो आपका मोल्ड से निकाल के इसको क्या किए, इसको क्यूरिंग के लिए हम लोग रख देते हैं क्लीन वाटर में, ठीक है। फॉर क्यूरिंग इट इज़ सबमर्ज्ड इन क्लीन वाटर। उसके बाद हम लोग सेम वही प्रोसीड्यूर अपनाएंगे 3 दिन और 7 दिन के बाद जो हम लोग इसका टेस्ट करेंगे कि क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही ये जो आपका मसाला जो है इसको इसी में फिट करके क्या करते हैं हम लोग, ये जो मशीन है आपका, ये वाला साइड जो है फिक्स है, ये वाला साइड फिक्स है, और ये जो है आपको मूव करता है, ये मूवेबल वाला है। तो ये जो है धीरे धीरे ऊपर आता है, और ये यहाँ पे जो आपका ये रखा हुआ जो आप तैयार किए हैं, ठीक है, ब्रिक्विड मोल्ड। तो हम लोग देखेंगे कि ये जब ऊपर जाएगा तो ये बीच में क्रैक आता है। तो ये जो आपका क्रैक है वो किस लोड पे आ रहा है ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। जो आपका तैयार हुआ मोल्ड सीमेंट का, तो ये बीच में कब क्रैक करेगा ये हम लोग चेक करते हैं। आफ्टर 3 डेज उसका क्या स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर आफ्टर 7 डेज हम लोग चेक करेंगे कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। तो 3 दिन के बाद जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए, और 7 दिन के बाद जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ 2.50 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं हम लोग ताकि पूरा अच्छा से क्लियर हो जाए। इसमें सेम प्रोसीड्यूर करना है, इसमें भी मोटार हम लोग बनाएंगे किसका, सीमेंट और सैंड का, किस रेशियो में, 1:3 रेशियो में। फिर हम लोग वाटर कितना ऐड करेंगे, 8% बाई वेट ऑफ सीमेंट एंड सैंड, ठीक है। फिर मोटार को किस में किया जाता है, ब्रिक्विट मोल्ड में प्लेस किया जाता है। 24 घंटा के लिए हम लोग डैम्प केबिन में रखेंगे। फिर जो आपका मोल्ड है उसको क्यूरिंग के लिए हम लोग क्लीन वाटर में डुबा देते हैं। फिर 3 दिन फिर 7 दिन के बाद हम लोग चेक करेंगे उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये मशीन के थ्रू चेक होता है। ये मशीन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये आपको ऊपर जाएगा तो ये खींचेगा, और बीच में जो है आपका ब्रिक्विट क्रैक कर जाएगा, ठीक है। तो 3 दिन के बाद अगर हम लोग स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वो आपका स्ट्रेंथ जो है 2 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए, और 7 दिन के बाद 2.50 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। ओके, होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फॉर मोर क्लियरिटी यू कैन विजिट NCTEL। इट्स अ ग्रेट साइट, इट्स अ ग्रेट चैनल, ओके। इसमें आप पूरा लैब का देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपका क्या टेस्ट हो रहा है, ठीक है। Okay, this is all for today. Thank you for watching.